नीलाय भीमाय हे परमात्मा ने प्रणाम करता हूँ। नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने। हे महादेव प्रणाम करता हूँ। कपर्दिने सुरेशाय व्योम केशाय नमः। व्योम केशाय नमः। पूरे आकाश में फैली हुई शंकर जी की जटा है। महादेव जी जटा छोटे छोटे जटा नहीं है। अबे छोटी छोटी जटा में कभी ऐसी इतना गंगा जी का प्रवाह रह सकता है? कितनी जटा होगी। शिव जी हिमालय पहाड़ जब खड़े होते हैं तब जटा खुली की हो तो हिमालय पहाड़ को किसी ने ढांक दिया, ऐसी बड़ी बड़ी जटा। इसलिए व्योम व्योम कर तो आकाश, आकाश में फैली हुई जटा, इतनी बड़ी जटा। हमारे सुबह में आरव बात कर रहा था जल संग्रह के लिए। जल की रक्षा करोगे तो आप कल जी सकोगे। जल है तो जीवन है, जल थक सृष्टि है। हर व्यक्ति के लिए आज धरती पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मीठा जल धरती का अमृत है, और क्या अमृत हो सकता है। और मीठा जल बहुत कम मात्रा में, और भारत देश में तो मीठा जल है ही नहीं समझो। आज नहीं तो कल जल युद्ध होने वाला है। पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। बारिश धीरे धीरे कम होने जा रही है। लोग वृक्ष काट रहे हैं। वृक्ष लगाना चाहिए, जल संग्रह करना चाहिए। हमें राजा महाराजों ने क्या किया, बड़े बड़े सरोवर बनाए, तालाब बनाए। और शिवपुराण ग्रंथ में भी कहा कि जो राजा सरोवर बनाता है, इस सरोवर में जब तक पानी रहेगा वहां तक ये राजा स्वर्ग में रहता है। इसलिए हमारे राजस्थान में राजाओं ने बहुत बड़े बड़े तालाब बनाए, सरोवर बनाए। इसमें कभी जल खाली नहीं होता। इसलिए राजा निरंतर स्वर्ग का सुख भोगता रहता है। राजाओं ने वन बनाया, उपवन बनाया। और शिव जी ने पहले से कहा कि जल संग्रह करो, ये आपके मस्तक का कर्तव्य है। मस्तक पर जल रख कर, अरे गंगा स्वयं गंगा जल अपने मस्तक पर धारण किया। क्यों किया कि हे मनुष्य, आपके मस्तक का कर्तव्य, जीवन का कर्तव्य है जल संग्रह करें। इसलिए बहुत सारी योजना भी चल रही है जल संग्रह के लिए। बारिश का पानी जितना हो सके इतना संग्रहित करें। केंद्र सरकार तरफ से तो बहुत सारी योजना आ रही है, पर पता नहीं शहर तरफ आते हुए, नगर के तरफ आते हुए बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है। 25% काम होता होगा, 75 तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जितना होना चाहिए इतना हो नहीं रहा। हाईवे सुंदर भारत देश में बना, लेकिन हाईवे का ओपनिंग ने उससे पहले सिर्फ खड्डे पड़ गए। इतने बड़े बड़े रोड बनाए, लेकिन रोड का ओपनिंग भी अभी नहीं हुआ। वहां इससे पहले तो गाड़ी उछल कूद करने लगी। ये देश की बहुत दुर्दशा है। शिव जी का बहुत बड़ा संदेश है। मस्तक पर जल को संग्रह करते ही जगत को बड़ा संदेश दिया। इसलिए व्योम केशाय नमः। पूरे आकाश में फैली हुई शंकर जी की जटा ये महादेव है। महादेव का स्वरूप, महादेव का रूप सबसे जुदा है। महादेव जो ध्वजा रखते हैं इसमें वृषभ का चित्र है। वृषभ क्या है तो धर्म का प्रतीक है। सत्य दया दान तप। शिव जी की जटा में नंदी महाराज है, वृषभ ध्वजा है। वृषभ ध्वजाय सोमा, शांत रहने वाला, सबको शांति देने वाला, अमृत की बारिश करने वाला सोमनाथाय। सोमनाथाय शंभवे दिगंबराय। वस्त्र नहीं पहनने वाला, नंग धड़ंग रहने वाला। वस्त्र नहीं पहनना मतलब अंग को नहीं ढकना, ऐसा नहीं। दिगंबर का अर्थ है खुला रहना, कोई पट नहीं, एकदम कपट रहित जीवन, दम्भ रहित जीवन, उसको दिगंबर कहा है। शिव जी तो मर्यादा के प्रधान है। शिव तो इतनी मर्यादा रखते हैं। गज चर्म धारण करते, हाथी का चमड़ा पहनते हैं शिव जी, मृग चर्म पहनते हैं,
बागंबर पहनते हैं। और जीवन में दो वस्तु तो याद रखनी चाहिए, काया और माया दूसरों को कभी दिखानी नहीं चाहिए। काया मतलब शरीर किसी को दिखाना नहीं चाहिए, और माया मतलब आपके पास कितना धन है दूसरों को कभी दिखाना नहीं चाहिए। माया दिखाने से माया भी लूटने का भय रहता है, काया को दिखाने से हम दूषित हो सकते हैं। हमारी कोई भी देवियों को देखो, देवियों हमेशा अपने शरीर को ढक कर रखती है। अपने शरीर का जतन कर, काया और माया उसका ध्यान रखें। इसीलिए दिगंबर शिव है। दिगंबर मतलब पट रहित जिनका जीवन है। दिगंबराय भर्गाय उमाकांताय वे नमः। उमापति महादेव को मैं याद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उमाकांताय वे नमः। मेरे प्रणाम का स्वीकार करे भगवान। तपो मूर्ति है आप, तप का स्वरूप है भगवान शंकर। तपो मूर्ति, शिव जैसा तप कौन कर सकता है? महादेव के पास जो भव्यता है, सोने चांदी हीरे मोती राजमहल, ऐसे कोई भव्यता नहीं। महादेव की भव्यता उनका ताप है, उनकी साधना, उनकी पवित्रता, उनका समर्पण, उसकी उदारता, ये शिव जी की भव्यता है। और ये स्तुति बृहस्पति देव ने गाई है। ये देव गुरु ने महादेव के बारे में बहुत कुछ कहा है। तपोमयाय भर्गाय भव्य है शिव। सोना चांदी हीरे मोती ब्रांडेड कुछ नहीं पहना उस शिव जी ने। हम लोग तो आज ब्रांडेड के पीछे कितना खर्चा कर रहे हैं। जो बूट 1000 रुपये का 2000 का मिलता है बाजार में, वहां 10, 20 हजार, 50 हजार से लेने के लिए जाते ब्रांडेड 20,000 का बूट पहनते हैं। क्या होता है ब्राह्मण? पैर ढकने की बात है भाई। 1000 रुपये का पैरों को 20,000 पैरों का, इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं। लेकिन लोग ब्रांडेड के पीछे पड़े हैं। अपना जीवन बनाने में ब्रांडेड, आपके नाम से दुनिया आपको गौरव से याद करे। घड़ी ब्रांडेड, कपड़े ब्रांडेड। जो शर्ट यहां बनता है भारत में बनकर जाता है, अमेरिका इंग्लैंड से एक थप्पा लगा कर आते हैं, यहाँ 10 गुना कीमत देते हैं। यही शर्ट, यही कपड़, वही बनाने वाला हमारा लोग। हमने तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्री, बहुत सारे सप्लायर को हमने देखा है। लोग उसके पीछे पड़े हैं। शिव जी का जीवन सबसे जुदा है। ताप उनका परिचय है। साधना, पवित्रता, दया, दान, समर्पण, उदारता शिव जी का सुंदर ये भव्यता का प्रतीक है। तपोमय भव्याय। शिव जैसे शांत रहना सीखे। शिव जी ने गजासुर के साथ 10,000 साल तक युद्ध किया, तो भी शिव शांत रहे। युद्ध भी शांति से किया। और युद्ध कला में सिखाया जाता है कि आक्रोश नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ऐसे खेलते खेलते युद्ध करना। मिलिट्री में जो ट्रेनिंग होती है ना, पुलिस को जो गोली चलाने के लिए सिखाया जाता, तब उसके कहते हैं पहले मन शांत करो, बाद में निशाना करो। मन अशांत है, मन उग्रता से भरा है, मन क्रोध से भरा है, तो निशान आपका नहीं लगेगा। योग्य स्थान पर बॉम्ब फेंकने के लिए पहले मन को शांत करना पड़ता है, तब निशान पड़ता है। ये शिव के पास सीखने जैसी वस्तु है। उग्रता से मन विचलित हो गया, क्रोध आ गया, तो कुछ भी नहीं होता, हारने की तैयारी। ये बहुत बड़ा एक मनोविज्ञान है। ये शिव के पास से सीखे हम। शांत रहने वाला श्रेष्ठ शिव श्रेष्ठ है। विष्णु का भक्त भी है, विष्णु शिव के भक्त हैं। तपोमयाय भव्याय शिव श्रेष्ठाय विष्णवे व्याल प्रियाय व्यालाय व्यालानां पतये नमः। व्यालानां पतये नमः। नागकुल का ईश्वर शिव है। नागकुल में किसकी पूजा हो रही है? महादेव की तो पूजा होती है ना। नागपंचमी मनाते हैं ना, नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करते हैं। भगवान शिव जी
नागेश्वर नाम से जग प्रसिद्ध है, जो कि नाग कुल का ईश्वर शिव है। जब नाग की हत्या हो रही तब किसी ने नाग कुल की रक्षा नहीं की थी। नाग कुल की रक्षा करने वाला शिव थे, नाग कन्याओं की रक्षा करने वाले शिव थे। इसीलिए पूरे नाग कुल में निर्णय लिया गया कि हमारा कोई इष्ट है, हमारे रक्षक हैं तो भगवान शिव हैं। इसीलिए नागेश्वर नाम से हम उसको याद करते हैं। व्याल प्रियाय व्यालाय व्याला नाम पति नमः। शंकर जी के बारे में कहा ना, व्याल का अर्थ होता है सर्प, जिनको सर्प प्रिय है, जिस सर्पों का घर है, सचिवालय, देवालय, जिनालय, शिवालय, ऐसे व्यालाय सर्पों का घर। व्याला नाम पति नमः, सर्पों का ईश्वर है भगवान शिव। लेकिन महादेव के बारे में बहुत लोगों ने समझने में बहुत गलती भी की, और अभी भी हो रहा है। कोई धर्मगुरु कह रहे थे कि पंचाक्षर मंत्र जोर से नहीं बोलना चाहिए। अरे शिव महापुराण ग्रंथ में श्लोकों के साथ सब कुछ कहा। कुछ भी अवस्था में कोई भी तरीके से कैसे भी बोलो, ये मंत्र हमेशा सुख देने वाला है। मन में भी बोल सकते, जोर से भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, ऐसे छूट छाट है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः